आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और मध्यकालीन जो है भारत के इतिहास में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य हम आप लोगों को कंटिन्यू डेली प्रतिदिन हम आप लोगों को जो है क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो इस श्रृंखला में आज का जो हमारा क्लास है मुगल साम्राज्य से संबंधित जो आज की क्लास है वह है क्लास 24। ठीक, क्लास 24 और क्लास 24 में हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य का जो शाहजहां के बाद जो बादशाह बनता है, जो अगला मुगल साम्राज्य का जो सम्राट बनता है वह है औरंगजेब। ओके, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से औरंगजेब 1658 ईस्वी में अपने आप को जो है बादशाह के रूप में घोषित करता है और किस प्रकार से अपने शासन को संचालित करता है। तो आज की क्लास में हम औरंगजेब से संबंधित औरंगजेब के बारे में हम डिटेल आज आप लोगों को बताएंगे और पढ़ाएंगे आपको। इसके पहले वाली क्लास में जो जस्ट इसके जो है पहले क्लास 23 क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि जो है औरंगजेब किस प्रकार से जो है अपने शासन को संचालित किया था और कब जो है वह मुगल साम्राज्य का बादशाह अपने आप को घोषित किया था। तो 1627 ईस्वी में शाहजहां मुगल साम्राज्य का बादशाह बनते हैं और 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक अपने शासन को संचालित करते हैं। उसके बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब 1658 ईस्वी में यह जो है अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित करता है और शाहजहां को आगरा के किले में बंदी जो है बना लेता है और शाहजहां 1666 ईस्वी तक बंदी के रूप में रहते हैं और 1666 ईस्वी में जो है शाहजहां का मृत्यु हो जाता है। तो शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब जो है बादशाह नहीं बना था। उसके पहले ही औरंगजेब जो है जबरदस्ती युद्ध के माध्यम से या छल कपट के माध्यम से या जो है अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित किया था और अपने पिता जो कि मुगल सम्राट का बादशाह था वह था शाहजहां। तो शाहजहां को बंदी बना करके आगरा के किले में कैद कर दिया था और अपने आप को जो है दिल्ली में अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित किया। तो ये जो है उत्तराधिकारी का युद्ध भी हुआ था। शाहजहां के जो है पुत्र जो है शुजा थे और दारा शिकोह थे और औरंगजेब थे। इन तीनों के मध्य जो है युद्ध हुआ था। उत्तराधिकारी के युद्ध तीनों के बीच में हुआ था, जिसमें जो है औरंगजेब तो अपने जो है दोनों भाइयों को जो है युद्ध में परास्त कर देते हैं और स्वयं जो है अपने आप को बादशाह के रूप में, सम्राट के रूप में 1658 ईस्वी में घोषित करते हैं और 1658 ईस्वी में अपने शासन को संचालित करते हैं। ओके, तो आज क्लास हम आप लोगों को बताएंगे कि औरंगजेब किस प्रकार से अपने शासन को मुगल साम्राज्य के तहत जो है चलाया था। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एग्जाम हो, चाहे वह लेखपाल का हो, बीडीओ का हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो जो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हो, सभी एग्जामों के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर अदर स्टेट का पीसीएस हो, अदर स्टेट पीसीएस में भी जो है क्वेश्चन जो फैक्ट के रूप में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम इंक्लूड किए हैं और आप लोगों को जो है फैक्ट के रूप में यहाँ पे पढ़ाने चल रहे हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो है शाहजहां के बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब 1658 ईस्वी में अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित करता है और अपना राजाभिषेक दिल्ली में कराता है। औरंगजेब यह जो है मुगल साम्राज्य का पहला शासक था जो है 2 बार राजाभिषेक कराया था। ठीक है, दोनों बार, पहली बार जो है सो दिल्ली में कराया था और दूसरी बार भी दिल्ली में ही कराया था। जब जो है अपने भाइयों को परास्त कर दिया था तो दोबारा जो है दिल्ली में दोबारा जो है इनका राजाभिषेक औपचारिक रूप से किया गया था। एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य में कौन सा बादशाह था जो अपने जो अपने समय काल में जब वो बादशाह के रूप में घोषित हुआ था तो वह कितनी बार जो है राजाभिषेक करवाया था, यानी 2 बार राजाभिषेक कराने वाला कौन सा मुगल बादशाह है, तो वह औरंगजेब है। ओके,
तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में कि मुगल साम्राज्य का कौन सा सम्राट था जो 2 बार राज्याभिषेक कराया था, वह औरंगजेब था। ओके, औरंगजेब का जन्म जो है 1618 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहात नामक स्थान पे हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। तो 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जो है जन्म उज्जैन के निकट दोहात नामक स्थान पे हुआ था। ओके, इनके माता का नाम था मुमताज महल इनके माता का नाम था। और मुमताज महल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अंजुमन बानो बेगम। तो मुमताज महल को जो है अंजुमन बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इनकी जो है माता है, इनकी औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल था, जो कि मुमताज महल या जो है शाहजहां की पत्नी थी। ओके, तो शाहजहां की बहुत प्रिय पत्नी थी, जिनके नाम से ताजमहल आगरा में जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ओके, तो औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल था, जिसको जो है अंजुमन बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह जो है दिलरास बानो बेगम से हुआ था। तो जो है औरंगजेब की पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? दिलरास बानो बेगम से हुआ था, और इनको जो है रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है। 21 जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली में यह प्रथम राजाभिषेक करवाया था। तो कब जो है प्रथम बार राजाभिषेक करवाया था औरंगजेब के द्वारा? ये जो है 21 जुलाई 1658 ईस्वी में प्रथम बार दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा राजाभिषेक कराया गया था। और जब जो है राजाभिषेक कराया, उसके बाद एक उपाधि धारण की है, जो पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो जो है प्रथम राजाभिषेक और अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर उपाधि धारण किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है मुगल साम्राज्य में कौन सा ऐसा बादशाह था जिसकी उपाधि जो है आलमगीर यानी मुजफ्फर आलमगीर उपाधि धारण किया था? तो वह जो है औरंगजेब था। अबुल मुजफ्फर आलमगीर उपाधि धारण किया था जब यह राजाभिषेक कराया था। ओके, जो है दोबारा कब जो है राजाभिषेक कराया था? 5 जून 1659 ईस्वी में। दोबारा 5 जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में दोबारा औपचारिक राजाभिषेक करवाया था। तो और दोबारा जो है राजाभिषेक कराने का जो मुख्य उद्देश्य था, तो वह था कि जो इनके प्रतिद्वंदी यानी कि इनके जो भाई थे, ये जो है इनके अन्य भाई भी जो है बादशाह पद की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। यानी कि उत्तराधिकारी के युद्ध को जो है जब यह फाइनल रूप से जीत लिया, तब यह दोबारा जो है राजाभिषेक पुनः 5 जून 1659 ईस्वी में कराया था। दिल्ली में दोबारा औपचारिक राजाभिषेक कराया। खंजावा का युद्ध एवं देवराय का युद्ध में सूजा एवं दारा सिकोह को अंतिम रूप से परास्त करके यह दोबारा पुनः 5 जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में दोबारा राजाभिषेक कराया था। यानी अब जो है इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कि राज सिंहासन के लिए जो युद्ध चल रहा था इनके भाइयों के बीच में, उस युद्ध का समापन खंजावा एवं देवराई नामक युद्ध में समाप्त हो गया, जिसमें जो है सूजा एवं दारा सिकोह मारे गए, और अंत में औरंगजेब अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित करता है और दोबारा जो है राजाभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी में कराता है। ओके, नेक्स्ट है जब यह जो है अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित किया, अपने आप को जो है सम्राट के रूप में घोषित किया, तो यह जो है कुछ मुख्यतः कुछ कर थे, कुछ जो है राजस्व वसूल करते थे, कुछ कर वसूल करते थे इसके पहले वाले जो है सम्राट के समय में। लेकिन जब यह जो है सम्राट हुआ, तो यह जो है राहदारी एवं पानदारी नामक 2 कर बहुत प्रचलित थे, जो है वसूला जाता था कर के रूप में। लेकिन जब यह जो है अपने आप को जो सम्राट घोषित किया,
उसके बाद जो है एक कर को राहदारी एवं पानदारी नामक कर को जो है समाप्त कर दिया गया। राहदारी था आंतरिक पारगमन, यानी इनके राज्य क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो वह जो है राहगीर, यानी कि उस जो है जो रास्ता था उसको उस जो भी रास्ता था उस रास्ते पे चलने के लिए इनको जो कर देना पड़ता था वहाँ के सम्राट को। इसी में जो है राहदारी, यानी कि रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को भी राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। तो जो है राहदारी यानी अंतिम पारगमन शुल्क जो कि शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसी प्रकार से पानदारी कर होता था। पानदारी कर यानी जो व्यापार थे, जो व्यापारिक थे, जो व्यापार करते थे, वह भी जो है कर के रूप में मतलब यानी कि कर देते थे। उस कर को जो समाप्त करने के लिए जो है इसको जो समाप्त करने का प्रयास जो है औरंगजेब के द्वारा किया गया। जबकि औरंगजेब के पहले शाहजहां के समय में राहदारी एवं पानदारी दोनों कर यानी दोनों कर जो है वसूला जाता था। लेकिन जब औरंगजेब सम्राट बना था तो उस समय दोनों कर को समाप्त कर दिया गया। राहदारी कर को यानी आंतरिक पारगमन शुल्क को समाप्त किया और पानदारी यानी कि व्यापारिक कर को भी औरंगजेब के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। औरंगजेब के द्वारा 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा विद्रोह होते थे। उन विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब सर्वप्रथम 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और वहाँ पे जितने भी विद्रोही थे उनका जो है दमन किया गया। ओके, मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया गया पूर्वी प्रांतों में विद्रोही जमींदारों को दमन करने के लिए। ठीक, तो पहला इनका कार्य था जो पूर्वी प्रांत थे इनके साम्राज्य में जो पूर्वी प्रांत थे उन प्रांतों में जो है वहाँ के जो जमींदार थे वो हमेशा विद्रोह कर देते थे। तो औरंगजेब को जो है अपने शासन को स्थिर रखने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक हो गया था कि वहाँ के जो जमींदार विद्रोही जमींदार हैं उनका दमन किया जाए। इसीलिए मीर जुमला को सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और सभी जमींदार जो कि विद्रोही थे उनका दमन किया गया 1660 ईस्वी में। आगे चल करके मीर जुमला जो है 1661 में मीर जुमला की मृत्यु हो जाता है और इनके स्थान पे मीर जुमला जो है 1661 ईस्वी में इनका मृत्यु जो 1663 ईस्वी में होता है। इनका मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में होता है, लेकिन इसके पहले इनका एक प्रमुख कार्य और था जो था मीर जुमला के द्वारा 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर आक्रमण किए थे। ये बहुत प्रमुख कार्य था इनका गवर्नर के रूप में। तो जो है मीर जुमला 1661 ईस्वी में जब यह गवर्नर था बंगाल का तो उस समय जो है कूच बिहार पे जो है आक्रमण किया और वहाँ के जो राजा थे उनको जो है संधि करने के लिए विवश किया। आगे चल करके संधि हो गई और इस संधि के माध्यम से कूच बिहार भी मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। ओके, आगे चल करके मीर जुमला की मृत्यु 1663 ईस्वी में हो जाता है। ओके, तो मीर जुमला का मृत्यु कब हुआ था? 1663 ईस्वी में। और जो अगला जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था उसका नाम था शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां मीर जुमला के बाद बंगाल का 1663 ईस्वी में गवर्नर नियुक्त किया गया था। ओके, शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाइस्ता खां जब बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था तो उस समय जो है पुर्तगाली जो है अपने शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। तो पुर्तगालियों से जो है युद्ध में पुर्तगालियों को हराने वाला सर्वप्रथम शाइस्ता खां ये था जो बंगाल में पुर्तगालियों को हराया था। इसी प्रकार से सोनदीप और चढ़गांव क्षेत्र को भी शाइस्ता खां के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इसका जो है सराहनीय कार्य था जो शाइस्ता खां के द्वारा किया गया था। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में हमने आप लोगों से क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हम डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से शाहजहां के बाद औरंगजेब अपने आप को सम्राट घोषित करता है और किस प्रकार से शाहजहां के बाद जो उत्तराधिकारी के युद्ध में या अपने भाइयों को जो है युद्ध के माध्यम से पराजित करता है और अपने भाइयों को जो है मृत्यु दंड देता है, यानी कि युद्ध में उनको जो है मार डालता है और उनकी हत्या कर देता है।
और उसके बाद 1658 ईस्वी में अपने आप को सम्राट घोषित करता है। और यह जो है किस प्रकार से अपने शासन को संचालित करता है, इससे संबंधित हम आप लोगों को आज क्लास में पढ़ाए हैं। इसी प्रकार से जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो है औरंगजेब के जो है दक्षिण भारत का क्या इनका नीति थी, यानी कि इनका जो दक्कन नीति क्या थी, और मराठों से जो संघर्ष था वो जो है किस प्रकार से इनका संघर्ष था, और इनका जो धार्मिक नीति क्या थी, इनका जो राजपूताना नीति क्या है। तो इससे संबंधित हमारा अगला क्लास होगा। अगले क्लास में हम बताएंगे कि किस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत के जो है विजय किया गया था, और किस प्रकार से यह जो है मराठों से संघर्ष किए, और इनकी क्या धार्मिक नीति थी, और इनका जो है क्या राजपूताना नीति थी। इसको जो है हम अगले क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास में इतना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारे क्लास वीडियो को देखिए, और वीडियो को देख करके वीडियो को आप लोग शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे क्लास वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है, चूँकि हम हमेशा रोज हम जो है क्लास वीडियो बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे हमारा प्रत्येक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।